तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, इसलिए यदि आप तुलसी को प्रसन्न करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में सदैव ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। इससे आपको धन की प्राप्ति होती है, सुख और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज मैं आपसे बताने वाली हूँ कि तुलसी विवाह पर आप किस उपाय को खास तौर पर करें। जैसे कि श्रृंगार का सामान चढ़ाना, तो श्रृंगार में क्या क्या चढ़ाया जाता है और उसका क्या महत्व है, हमें उसका क्या फल प्राप्त होता है। साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी मैं आपसे बताने वाली हूँ जिससे जो है माँ तुलसी के आशीर्वाद के साथ ही साथ आपको भगवान विष्णु का भी जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस उपाय को करने से घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है, साथ ही धन लाभ के योग भी कई गुना ज़्यादा बढ़ते हैं। साथ ही दोस्तों, बहुत बार इस तरह के प्रश्न आते हैं कि क्या माँ लक्ष्मी की पूजा में आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी को माँ लक्ष्मी का एक रूप भी माना जाता है। तो क्या लक्ष्मी माँ को तुलसी चढ़ा सकते हैं, तो ये भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान से आज उपाय बता रही हूँ, और साथ ही जो है तुलसी माँ के ऊपर क्या क्या चीज़ें हमें चढ़ानी चाहिए, उनका विशेष महत्व और क्यों ये हमें अर्पण करना चाहिए, ये भी मैं बताने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर तुलसी विवाह करवाने की परंपरा युगों युगों से चलती आ रही है, और इस दिन माता रानी को यदि आप श्रृंगार का सामान भेंट करते हैं तो आपको कई गुना ज़्यादा इसका जो है फल प्राप्त होता है। यदि आपके घर में तुलसी विवाह नहीं भी होता है तो भी आप इस कार्य को जरूर करें। तो मैं जो जो श्रृंगार के सामान चढ़ाती हूँ वो मैं दिखा दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने तो एक जो है स्टॉल लिया है, क्योंकि ठंड का समय आ जाता है तो मैं स्टॉल ही चढ़ाती हूँ। और आप चाहे तो दुपट्टा, चुन्नी कुछ भी चढ़ा सकते हैं। साथ में मैं ये 4 चूड़ियाँ जो कि मोटी मोटी हैं, कांच की ही चूड़ियाँ हैं। हमारे यहाँ लाख की चूड़ियाँ नहीं चलती हैं, यदि आपके यहाँ चलती हैं तो आप उसे भी चढ़ा सकते हैं। एक डिब्बी सिंदूर और साथ में बिछुए बिछुए ज़रूर ही चढ़ाने चाहिए। यदि किसी भी कारणवश आपके पास बिछुए ना हो तो आपके पास जो भी बिछुए हों आप उनको धोकर और इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ये 2 कीप हमने मेहंदी की रखी है, क्योंकि मेहंदी तो शादियों में लगाया जाता है और आज तो तुलसी विवाह ही होता है। ये बालों में लगाने वाला रबर है। साथ ही ये बिंदी स्टिकर वाली बिंदी है, आप चाहे तो कुमकुम भी चढ़ा सकती हैं। जो जो चीज़ें हम श्रृंगार में अक्सर है इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने नेल पेंट भी रखा है, लिपस्टिक भी रखा है, तो आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल जो है श्रृंगार के तौर पर कर सकते हैं। इसके साथ एक हल्दी की गांठ जरूर ही रखें, क्योंकि शादी में बिना हल्दी की तो कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। और एक सुपारी जिसे हमने इस तरह से मौली धागे से लपेट लिया है, तो इसको भी आप अवश्य रखें, क्योंकि ये गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। तो आपकी जो ये पूरी थाली होती है ये कंप्लीट होती है श्रृंगार की। और ये साथ में जो भी ऋतु फल होता है आप उसको भी रख लें। तो मैंने एक सेब रखा है और मिष्ठान भी आप अवश्य रखें। 2 मैं इसमें लौंग रख रही हूँ। लौंग याद रखें, ध्यान से रखें, साबुत होना चाहिए, टूटे फूटे हुए नहीं होने चाहिए। 2 इलायचियाँ हरी वाली और एक मिठाई मैं रख रही हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कई बार मायके से जब हमारी विदाई होती है तो हमें जो है इतनी सारी चीज़ें माँ हमारी गोद में भरती हैं, तो साथ में पैसे भी होते हैं, तो पैसे भी मैं रख ले रही हूँ। ये सभी चीज़ें हमें मायके से मिलते हैं, और गोद भरने में हमें अक्षत यानी कि चावल भी हमें भराया जाता है। बहुत बार हमारे घर में वैसे जो है ना धनिये भी भराते हैं, और जो है जीरा, जो जीरा हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं वो भी भराते हैं, और एक कलश हमारे को मिलता है। ये हमारे यहाँ गोद भराई की रस्म में चलती है। तो इन सभी चीज़ों का जो आपके यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी चीज़ों को आप तुलसी माँ को श्रृंगार के रूप में भेंट कर सकते हैं। ये पूरा जो है कंप्लीट थाल है श्रृंगार का, जो आप माता रानी को चढ़ाएं। अब बात होता है कि इसके बाद इन श्रृंगार के सामान का आपको क्या करना है। पहले तो आपको माँ तुलसी को ये अर्पण कर देना है तुलसी विवाह वाले दिन, और अच्छी तरह माँ तुलसी की पूजा अर्चना करने के बाद ये सारे श्रृंगार के सामान को आपको उस दिन नहीं उठाना है, दूसरे दिन उठाना है। दूसरे दिन आप धूप अगरबत्ती दिखाकर और उसके बाद ये सारे श्रृंगार के सामान को और ये सारे सामान को आपको
उठा लेना है माँ का प्रसाद समझकर, और प्रसाद को आपको ग्रहण करना है। तो चूड़ियों को आप खुद के लिए इस्तेमाल कर लें, और श्रृंगार की जो भी चीज़ें हैं आप खुद के लिए आप इस्तेमाल कर लें, वस्त्र को आप खुद के लिए इस्तेमाल कर लें। लेकिन यदि यही आपके वाइफ हस्बैंड के बीच में अक्सर ये अनबन नोक-झोंक रहती है, तो आप इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं किसी भी गरीब सुहागन महिला को दान कर दें। ऐसा करने से जो है आपके बीच जो भी नोक-झोंक अनबन बनती रहती है वो कम होने लगेंगी धीरे-धीरे। आप खुद भी इस बात को महसूस कर सकते हैं। और अब बात आती है कि क्या माँ लक्ष्मी को तुलसी का दल चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते हैं, जैसा कि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय इस बात का ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए कि पूजा में तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु तुलसी को अत्यंत प्रिय है, लेकिन देवी लक्ष्मी को तुलसी पसंद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु के दूसरे रूप शालिग्राम की पत्नी है। तो ये बहुत ही अलग सी बात हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और ये बहुत ही पुरानी सी कथा इसके पीछे है, जो आप सभी ने कभी न कभी सुन ही रखी होंगी। तो मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और फैमिली फ्रेंड्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका उन्हें भी लाभ मिल सके। अगले वीडियो में नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ मिलूंगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।